इस कहानी में एशली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो शहर में नई शिफ्ट होती है और वो पहली बार अपने कॉलेज आती है, जिसके लिए वो पहले दिन ही लेट हो चुकी होती है। कॉलेज जाने के बाद एशली क्लास ढूंढ रही होती है तो उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिससे वो क्लास का एड्रेस पूछती है। इस लड़के का नाम लूक होता है और वो एशली को गलत एड्रेस बता देता है, जिसकी वजह से जब वो क्लास जाती है तो वो क्लास बच्चों की होती है, जिसकी वजह से एशली का बहुत मजाक बनता है। मीनवेल किसी तरह से एशली क्लास ढूंढ लेती है और जैसे ही वो क्लास के अंदर जाती है तो उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वो लेट हो चुकी होती है। इस बात पर एशली को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आता है जिसने उसे गलत एड्रेस बताया था और गुस्से में आग बबूला होकर वो कॉलेज के गार्डन में जाकर बैठ जाती है। वहीं उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे गलत एड्रेस बताया था। एशली लूक को खरी खोटी सुनाती है मगर लूक बिना कुछ बोले वहां से अपनी मस्ती में उठकर चला जाता है। लूक का कैरेक्टर गुस्सैल और शांत इंसान वाला होता है जो सिगरेट पीता है, नशा करता है और वो किसी से वास्ता नहीं रखता। अब कार्ला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एशली से मिलती है और वो एशली को पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पे एशली लूक के बारे में पूछती है तो सब बोलते हैं कि लूक पहले ऐसा नहीं था। उसके भाई की मौत के बाद लूक सबसे अलग थलग रहने लगा और नशा करने लगा। तभी वहाँ पर मैट नाम का एक लड़का आता है जिसे एशली पहली नज़र में पसंद आ जाती है। इसके बाद अगले दिन एशली फिर से कॉलेज जाती है मगर आज भी वो लेट हो जाती है, इसलिए बिना क्लास में एंट्री लिए एशली कॉलेज ग्राउंड में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर लूक आ जाता है और एशली से बातें करने लगता है। बातों ही बातों में लूक एशली के हाथ से उसकी नोटबुक ले लेता है जिसमें एशली की फैंटेसीज लिखी होती है, यानी कि एशली जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहती थी वो सब बातें लिखी होती है। इस बुक पर लूक एशली पर हंसने लगता है। एशली एम्बैरसिंग में लूक से पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है। लूक कहता है कि मैं सपनों पर भरोसा नहीं करता, सपने टूटने पर बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पर स्कूल का एक टीचर आ जाता है और दोनों क्लास में जाने के लिए कहता है। बाद में एशली और उसके दोस्त कैंटीन में होते हैं तो वहाँ पर मैट आ जाता है और एशली को शाम को उसके साथ कहीं बाहर जाने के लिए कहता है, जिस पर एशली मान जाती है। शाम को एशली और मैट दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और मैट उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर छोड़ते वक्त वो उसे किस करने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पर एशली की मोम आ जाती है और मैट उन्हें हेलो बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शाम को सभी दोस्त कार्ला नाम की दोस्त के घर पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सभी इंजॉय करते हैं। वहाँ पर मैट गलती से एशली की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देता है और अपनी गलती मानकर वो एशली को बाथरूम में लेकर जाता है ताकि वो उसे साफ कर सके। लेकिन बाथरूम के बाहर मैट एशली के करीब आने की कोशिश करता है और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है वहाँ पर लूक आ जाता है। लूक को देखकर मैट एशली को छोड़ देता है। यहाँ पर मैट को लूक पर बहुत गुस्सा आता है मगर बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एशली बाथरूम से जब बाहर आती है तो लोग उसे मैट से दूर रहने के लिए कहते हैं मगर एशली उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। मगर एशली की ड्रेस अभी भी गंदी होती है तो लूक उसे अपनी शर्ट दे देता है। ये देखकर एशली का रुझान लूक की तरफ हो जाता है। वहीं लूक कहता है कि पार्टी बहुत बोरिंग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और एशली भी बिना कुछ कहे लूक के साथ चली जाती है। अब लूक और एशली एक पुराने घर में जाते हैं जो लूक ने बहुत अच्छे से सजाया होता है। एशली को ये जगह देखकर बहुत पसंद आती है। लूक उसे बताता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे भाई की है और मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था। एशली को भी लूक अच्छा लगने लगता है और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। करीब आते हैं तो मैट का कॉल आ जाता है। इसके बाद लूक एशली को घर छोड़ देता है और अगले दिन सभी दोस्त एशली और मैट मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर थिएटर में वो लूक को देखते हैं जो पॉपकॉर्न बांट रहा होता है। दरअसल ये थिएटर लूक के डैड का होता है और यहाँ पर मैट लूक की बेइज्जती करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर एक पॉपकॉर्न वाला है। लूक अपने बहुत सारी बेइज्जती सहन करने के बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाकर वो ड्रिंक करने लगता है। इसके बाद एक दिन एशली जब अपने घर में होती है तो लूक उसे उसकी डायरी देने के लिए आता है जो वो क्लास में भूल गई थी और डायरी देने के बाद वो उसके साथ चलने के लिए कहता है। एशली उसके साथ जाने लगती है जहाँ पर वो पूरी रात घूमते हैं, मस्ती मजाक करते हैं और दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। बहुत सालों बाद आज लूक खुल के हंसा था क्योंकि उसके पास अब जीने की वजह थी। वहीं एक दिन एशली को उसके दोस्त बताते हैं कि लूक हमारे साथ हमारे ग्रुप का मेंबर था लेकिन उसके भाई की मौत के बाद वो काफ़ी बदल गया है। अगले दिन क्लास में एशली लूक को कहती है कि अब मैं मैट के साथ कभी नहीं मिलूंगी, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। इस बात पर लूक बहुत खुश होता है और वो अपने डैड के पास जाता है जहाँ वो एक दिन के लिए थिएटर को खाली मांगता है ताकि वो एशली के साथ अच्छा वक्त बिता सके। लेकिन उसके डैड लूक से नफरत करते हैं और वो इनकार कर देते हैं। लूक उदास हो जाता है और एशली के घर आता है जहाँ पर एशली को मैट फूल दे रहा होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। मतलब कल तक एशली ने लूक को कहा था कि वो मैट से नहीं मिलेगी
और आज वो उससे हंसकर बात कर रही है। इस बात पर लूक को बहुत दुख होता है और वो बार जाकर फिर से नशा करता है, जिसके बाद वहाँ उसकी लड़ाई भी हो जाती है। लूक बार में मार खा के दुखी मन से अपने पुराने घर में जाकर बैठ जाते हैं, जो जहाँ पर उसके भाई की यादें थी। वहीं कुछ देर बाद एशली भी आ जाती है। लूक उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर एशली उसकी बात नहीं सुनती और वो उसके पास बैठ जाती है। लूक को भी थोड़ी देर में शांति मिलती है और दोनों फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। अब लूक एक एक करके एशली के सारे सपने पूरे करता है जो उसने डायरी में लिखे हुए थे। दोनों बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन मैट एशली से मिलकर बात करने की कोशिश करता है, मगर एशली उसे बात करने से मना कर देती है क्योंकि वो लूक से प्यार करती है। अब मैट लूक की बुराइयां एशली के सामने करने लगता है और जब एशली बात करने की कोशिश करती है वो बिना सुने वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूक और एशली बार में होते हैं तो कोई दूसरा आदमी उनकी फ़ोटो खींच लेता है। बार के बाहर भी एशली और लूक बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन एशली को कॉलेज में मैट घेर लेता है और लूक और उसकी फ़ोटो दिखाकर एशली की बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं लूक भी आ जाता है और मैट लूक को भी बुरा भला कहने लगते हैं। वहीं अब लूक को गुस्सा आ जाता है और मैट को कॉलेज में बहुत मारता है और जब एशली लूक को रोकने की कोशिश करती है वो गुस्से में उसे भी मार देता है, जिससे सारी बात बिगड़ जाती है। अगले दिन लूक एशली के घर जाकर उसे माफ़ी मांगता है, मगर एशली उसकी एक भी नहीं सुनती। वहीं लूक दुखी दिल से अपने घर जाता है और बहुत ड्रिंक कर लेता है क्योंकि इस दुनिया में लूक का बस एशली ही थी। कुछ दिन बाद एशली के पास एक दोस्त आ जाता है और वो उसे बताता है कि लूक अच्छा आदमी है, तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। वहीं मैट आकर फिर से उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे एशली उसे धमका देती है। वहीं लूक के डैड लूक को कहते हैं कि तुम इस शहर में मेरी बहुत बेइज्जती करवा चुके हो, तुम्हें इस शहर से चले जाना चाहिए। साफ शब्दों में कहें तो उसके बाप ने लूक को घर से निकाल दिया था। लूक उदास होकर अपने पुराने अड्डे पर आ जाता है। वहीं पर एशली पहले से ही होती है, जहां वो लूक से माफ़ी मांगती है। अब वो फिर से एक दूसरे के हो जाते हैं। अब एक दिन पार्टी में मैट एशली के पास आकर फिर से बुरा भला कहने लगता है और गुस्से में एशली उसे थप्पड़ मार देती है। वहीं एशली को मैट के बारे में पता चलता है कि किसी भी तरह से मैट नहीं चाहता था कि लूक और एशली एक दूसरे के हों और उसी ने बार में उनकी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। सब मैट की असलियत जानने के बाद हैरान हो जाते हैं। वहीं लूक आ जाता है जो शहर छोड़ने से पहले एशली को फूल देने के लिए आया था और जैसे ही वो फूल देने के लिए आगे बढ़ता है और एशली उसकी तरफ बढ़ती है, वहीं पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी एशली की तरफ आती है, जिसको बचाने के लिए लूक एशली को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी के सामने आ जाता है। और उसके बाद हमें वो फूल नज़र आता है जो सीधा ज़मीन पर आकर गिरता है। इसका मतलब लूक की वहीं पर मौत हो जाती है।